औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का 10 ईयर सॉल्यूशन, जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 033322433031 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। तो हम यहाँ पर इनकी इक्वेशंस को समझते हैं। यहाँ पर हमने लिया C6H10O5K2 मॉलिक्यूल दैट इज स्टार्च प्लस वाटर। एंजाइम याद रहे आपको लिखने होंगे, चूंकि जब आपको मोलासिस से पूछा जाएगा आने वाले ईयर्स में तो रिएक्शन सेम रहता है, बस यहाँ पर एंजाइम्स का डिफरेंस है। C6H12 C12H22O11 मिलेगा आपको, दैट इज नेम्ड एज माल्टोज। माल्टोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टीज तो हमारे पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ग्लूकोज को जब हम ईस्ट में यानी खमीर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जाइमेज एंजाइम होगा हमारे पास जो कन्वर्ट करेगा C2H5OH में। C2H5OH बेसिकली इथेनॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये जो अप एरो लगा हुआ है इसका मतलब है एक गैस रिलीज हुई है। इसके बाद हम कहते हैं सर 2014 में सवाल पूछा गया प्रिपेयर वुड स्प्रिट फ्रॉम वाटर गैस। हम अक्सर कहते हैं कि सर थ्योरी पढ़ने के बाद हमें प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम 10 ईयर सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो कॉमन नेम से सवाल पूछता है। आप याद करके जाते हैं मिथेनॉल की प्रिपरेशन, वो कह देता है वुड स्प्रिट बनाइए वाटर गैस से। तो वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और वुड स्प्रिट बेटा होता है आपके पास मिथेनॉल। तो आपने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब आप जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाता है CH3OH यानी मिथेनॉल। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया राइट डाउन द टू प्रिपरेशन मेथड्स फॉर डाईमिथाइल कीटोन। अब आप याद करके जाते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसीटोन और वो सवाल में पूछ लेता है डाईमिथाइल कीटोन। तो कैसे सॉल्व करना होगा? वैसे सर दोनों सेम है। पहला मेथड आपके पास होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये आपके पास सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है जिसे हम 2 डिग्री भी कहते हैं। देखो बहुत मुमकिन है कि पेपर में आपको 2 डिग्री के नाम से कह दे। ऑक्सीडेशन in the presence of K2Cr2O7 and concentrated sulfuric acid। हमारे पास यहाँ से एक H रिलीज होता है, यहाँ से एक H रिलीज होता है, इस O के साथ चला जाएगा। ये H और ये H O के पास जाएंगे तो बेटा आपके पास बन जाएगा H2O और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बचा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCH3 यानी एसीटोन बना, या फिर इसी को हम नाम देते हैं डाईमिथाइल कीटोन का। सेकेंड जो मेथड है आपके पास प्रिपरेशन का उसको हम नाम देते हैं बाय पायरोलिसिस ऑफ एसिडिक एसिड। लफ्ज पायरो का मतलब होता है आग, तो पायरोलिसिस का मतलब है आग से रिएक्ट करने की हम बात कर रहे हैं। हम कहते हैं सर CH3C डबल बॉन्ड OH ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। जब आप इसको रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो आपके पास एसीटोन मिलता है, डाईमिथाइल कीटोन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन है 2011 में नेम द फंक्शनल ग्रुप। आपको कंपाउंड दिया जा रहा है, आपको इस कंपाउंड को बेटा इसमें ओपन करके लिखना होता है और फिर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर भी कार्बोनाइल कार्बन है क्लोरीन के साथ, यहाँ भी कार्बोनाइल कार्बन है NH2 के साथ। फिर सेक्शन सी के क्वेश्चंस में, सेक्शन सी में एक ही सवाल पूछा गया इथेनॉल बाय स्टार्च, जो हमने 2016 में भी पढ़ा। याद रहे सवाल 2016 में भी आ गया, 2021 में आया, 2018 में आया, 2014 में आया, 2012 में आया, यानी लॉन्ग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ इथेनॉल बाय मोलासिस आया। मोलासिस क्या होता है सर? मोलासिस हमारे पास थिक डार्क ब्राउन सिरप होता है जो ऑब्टेन करते हैं हम शुगर केन से। अगर शुगर केन को आप पानी में रखते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसकी जो आउटर लेयर है उससे थोड़ा सा आपको सुक्रोज मिलता है, वो वाटर के अंदर आता है, वो थिक डार्क ब्राउन होता है, इसे आप नाम देते हैं मोलासिस का। तो C12H22O11 प्लस H2O, तो सुक्रेज एंजाइम है ईस्ट में, आपके पास अब मॉलिक्यूल बनेगा, ये तो सक्रोज है तो वो टूटता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अब रिएक्शन तो सेम है लेकिन यहाँ चेंज आया सिर्फ एक। C6H12O6 रिएक्ट करेगा जाइमेज की मौजूदगी में यीस्ट में, तो आपके पास बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वो रिएक्शन से
जो आपको पूछे गए इसमें जो कंप्लीट द रिएक्शन के सवाल थे वो भी इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर समझ रहे होंगे हम। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अगर चैनल पर रहेंगे आप लोग इम्तहानात तक, तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।